Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का एक सीरीज लेकर आया हूँ और आज मैं जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूँ वह आपकी जो इंग्लिश बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 है, द मिडनाइट विजिटर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। यानी ऑसेबल बाकी सीक्रेट एजेंट्स की अपेक्षा अलग है, और तो किस प्रकार अलग है, हाउ, कैसे अलग है। तो आप लोगों ने स्टोरी यदि पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स ठीक से, तो आपने देखा होगा ऑसेबल से मिलने जाता है कौन, एक राइटर है जिसका नाम है फॉलर, और वह खुद कहता है कि ऑसेबल जो है किसी भी सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाता, दैट ही हैज रेड। यानी फॉलर ने सीक्रेट एजेंट के बारे में जो कुछ भी पढ़ रखा था उनमें से कोई भी गुण, कोई भी क्वालिटी सीक्रेट एजेंट की ऑसेबल में नहीं दिखाई दिया उसको। ठीक है, यानी वह फ्रेंच होटल में, एक ऐसे फ्रेंच होटल में रहता है जो ग्लूमी शब्द यहाँ यूज किया गया, ग्लूमी, भद्दा सा, घटिया सा होटल है। ठीक है, और आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि वह कितना सिंपल लिविंग पर्सन है, क्योंकि वह होटल का जो कमरा है उसका, वह सबसे टॉप वाले फ्लोर पर, यानी सबसे अंतिम मंजिल जो है, ठीक है, छठी और सबसे अंतिम मंजिल पर उसका एक कमरा है। ठीक है, तो मैंने डियर स्टूडेंट्स देखिए वही सारी बातें लिखी है इसमें। ऐसे तो इसका आंसर और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको 30-40 वर्ड्स में ही लिमिटेड रहना है, आपका लिमिटेशन है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको याद भी अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको लिखने का प्रयास किया है। ऑसेबल इज क्वाइट डिफरेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या मीनिंग हुआ कि ऑसेबल बिल्कुल अलग है फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, बाकी दूसरे सीक्रेट एजेंट्स से, इन मैनी वेज, कई तरह से अलग है, एक तरह से नहीं, कई तरह से। ही लिव्स in a room on the 6th and the top floor of a gloomy French hotel. वह कहाँ रहता है, मैंने बताया कि छठी और सबसे ऊपर, सबसे ऊंची मंजिल पर किसी गंदे भद्दे फ्रेंच होटल के कमरे में। दो he has been in Paris for about 20 years. दूसरा डिफरेंस मैंने लिखा है कि यद्यपि, दो यानी यद्यपि, ही हैज़ बीन इन पेरिस फॉर अबाउट 20 ईयर्स, लगभग वह 20 सालों से, 20 वर्षों से पेरिस में रह रहा है, फिर भी ही स्पीक्स फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली इन अमेरिकन एक्सेंट। क्या मीनिंग हुआ कि वह फ्रांस में रह रहा है, लगभग 20 साल हो गया उनका फ्रांस में रहते रहते, लेकिन उसका जो बोलने का स्टाइल है ना, वह अमेरिकन है, और वह भी फ्रेंच ठीक से नहीं बोल पाता है, मतलब
एक जो फ्रेंच सिटीजन जिस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाता है उस तरह से नहीं बोलता है। कैसे बोलता है? फ्रेंच एंड जर्मन, एक और भाषा वह जानता है जर्मन की, यानी जर्मनी की भाषा जर्मन। और पॉसिबली यानी काम चलाऊ, ठीक है, यानी फ्लुएंटली वह नहीं बोल सकता है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज, पॉसिबली बोलता है, काम चलाऊ, यानी काम चलाऊ उसकी भाषा है फ्रेंच भाषा, यानी किसी तरह से वह बोल पाता है, ठीक है। और कहता है उसका एक्सेंट है, जो बोलने का जो स्टाइल है, लहजा है, स्वर में जो उतार चढ़ाव होता है उसको एक्सेंट कहते हैं। तो वह अमेरिकन है, यानी जब वह फ्रेंच भी बोलता है तो उससे पता चल जाता है लोगों को कि यह अमेरिका का आदमी है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो इंडिया वाले जब इंग्लिश बोलते हैं और एक इंग्लिश मैन इंग्लिश बोलते हैं तो दोनों के एक्सेंट में फर्क होता है। आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये इंडियन है और ये इंग्लिश है, क्योंकि दोनों के एक्सेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो वही चीज़ है एक्सेंट, ठीक है। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो, ठीक है। दूसरा डिफरेंस जो है, अगला डिफरेंस कहता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी जो क्या कहते हैं उसको, जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, मानदंड है, वह बहुत ही लो है, बहुत ही निम्न दर्जे का है। ही लुक्स लाइक ए सिंपल मैन, वह देखने में सिंपल मैन जैसा लगता है, ठीक है। और इट डज नॉट रिक्वायर एनी अपॉइंटमेंट टू मीट हिम, और कहता है सीक्रेट एजेंट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन होता है और बहुत ही सीक्रेट होता है, वह कोई भी आदमी उससे नहीं मिल सकता। उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यानी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है उससे, ठीक है। लेकिन यह कहता है उससे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतने सारे डिफरेंस हो गए। आप चाहो तो और एक लाइन इसमें लिख सकते थे, ही इज़ वेरी फैट, ठीक है, वह बहुत मोटा भी है देखने में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट्स आंसर। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसमें क्या पूछा, हु इज फॉलर, फॉलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, यानी फॉलर कौन है ये बता देना है, और उसका पहला ऑथेंटिक यानी सच्चा वास्तविक थ्रिल ऑफ द डे, यानी उस दिन का वास्तविक थ्रिल, वास्तविक रोमांच, ठीक है, चौंकाने वाली ऐसी घटना कौन सी है। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी जब आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि जैसे ही ऑसेबल अपने रूम का डोर ओपन करता है और लाइट ऑन करता है तो क्या देखता है कि उसके कमरे के बीचों बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक पिस्टल है, और उस व्यक्ति का नाम तो आप जानते हैं, मैक्स है, जो कि विलन है इस स्टोरी का, ठीक है। तो जब वह देख लेता है ना इस घटना को, भाई आप ऐसे भी सोच सकते हो, कमरा यदि लॉक है बाहर से
और जब आप रात में अपने कमरे में वापस आते हैं, रूम अनलॉक करते हैं, डोर खोलते हैं और देखते हैं कि ऑलरेडी कमरे में कोई बैठ रहा है, तो आपको कैसा फील होगा सोच सकते हैं। बहुत ही हॉरिबल सीन है ये, ठीक है। तो वही है ऑथेंटिक थ्रिल फॉलर के लिए। फॉलर इज अ राइटर, ठीक है, राइटर है वह। हु इज फॉलर का जवाब मिल गया। अब दूसरे पार्ट का, फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल की बात करते हैं। ही कम्स टू मीट ऑसेबल, वह ऑसेबल से मिलने के लिए आता है। एट फर्स्ट ही गेट्स बोर्ड विथ ऑसेबल, कहता है पहले तो वह ऑसेबल से तंग आ जाता है, बोर हो जाता है, ऊब जाता है वह। क्यों? बिकॉज ही हैज टू स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, क्योंकि उसको एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में डल इवनिंग मीन्स मतलब जिसको आप कहते हो नीरस, अनइंटरेस्टिंग इवनिंग बितानी पड़ी एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। यानी शाम उसकी बीत गई कहाँ? फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। और वो कहता है कैसा टाइम रहा उसका? डल इवनिंग रहा, यानी मजा नहीं आया म्यूजिक हॉल में उसको, ठीक है। उसके बाद बट एज सुन एज ही कम्स बैक टू ऑसेबल्स, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑसेबल्स है, एस आप इस जगह लगा देना। जैसे ही वो ऑसेबल के कमरे में वापस आता है, he finds that, तो वह क्या पाता है? a man with a gun is sitting in the room, गन वाला कोई आदमी, यानी बंदूक वाला या पिस्टल वाला एक आदमी जो है बैठा हुआ है कमरे में। दिस इज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे फॉर हिम, और यही फॉलर के लिए उस दिन का फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल था। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केवल 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब 4 काम अवश्य कर लेना है, ताकि मुझे भी इसी तरह के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए एनर्जी मिले। यानी आपके लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।